हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स होने हैं नहीं होने हैं, अगर नहीं होने हैं तो उसके असेसमेंट प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ मिल जाए जो 90% बच्चों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। एग्ज़ाम्स आर कैंसल्ड। एग्ज़ाम्स जो कैंसिल हुए हैं, अगर आप यहाँ पे देखें, हमें सीबीएसई का जो पीडीएफ आया है वहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 स्टेप्स हैं टोटल। ये 6 स्टेप्स आप अच्छे से रीड भी कर सकते हैं, मैं इसका शायद डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा। मेन चीज़ है, हमें यहाँ पे उन्होंने बोला है कि सीबीएसई के जितने भी एग्ज़ाम्स होने थे 10th और +2 के, वो जो कि 1 जुलाई टू 15 जुलाई के बीच में होने थे, वो सब के सब कैंसिल हो चुके हैं। एंड ये जो एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए हैं, इसके साथ उन्होंने बताया अब जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं उन एग्ज़ाम्स का मार्क्स कैसे लगेगा और रिज़ल्ट कैसे आएगा। रिज़ल्ट सीबीएसई कह रही है कि 15 जुलाई तक आ जाएगा। एंड सबसे मेन चीज़ है जो असेसमेंट, यानी जो सब्जेक्ट का पेपर आपका नहीं हुआ था उसके जो मार्क्स लगने हैं, वो उस मार्क्स में आपके स्कूल का, आपका, आपके टीचर्स का अब कोई लेना देना नहीं होने वाला है। यहाँ पे उन्होंने 3 कैटेगरीज में बताया है कि आपके मार्क्स कैसे लगने हैं। ये है असेसमेंट प्रोसीजर, इसके बारे में हम देखते हैं। इसके बारे में भी सीबीएसई की गाइडलाइंस है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट भी करें, वो कह रहे हैं फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ 10th एंड +2 हु हैव completed all their examinations, their result will be declared on the basis of performance on in the examination। सेकंड में कह रहे हैं फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव appeared in the examination in more than 3 subjects, the average of the marks obtained in the best 3 performing subjects will be awarded in the subjects whose examination have been conducted। इनके कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए अगर आपने 3 या 3 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स दिए हैं पर सारे के सारे एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं, तो उस केस में जितने भी एग्ज़ाम्स आपने नहीं दिए हैं, मान लो आपने 4 एग्ज़ाम दिए हैं और एक एग्ज़ाम नहीं दिया, तो उन 4 एग्ज़ाम्स में से टॉप 3 एग्ज़ाम्स जिसमें आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए होंगे उनकी एवरेज लगेगी, और वो एवरेज आपके उस एग्ज़ाम के मार्क्स बताएगी जो आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ था। आई होप ये चीज़ सिंपल है और क्लियर है। अगर आपके सारे के सारे एग्ज़ाम हो ही चुके हैं फिर तो कोई एवरेज का सिस्टम बनता ही नहीं है। और थर्ड थिंग यहाँ पे जो कह रहे हैं वो है कि अगर आपने सिर्फ 3 एग्ज़ाम्स दिए हैं, मतलब 3 से ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं दिए, अगर आपने सिंपल 3 एग्ज़ाम ही दिए हैं, तो इन 3 में से टॉप 2, यानी तीनों में से जो 2 एग्ज़ाम जिनमें सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे उन दोनों को क्लब करके उसकी एवरेज बाकी सारे एग्ज़ाम्स में दी जाएगी। आई होप इतनी चीज़ क्लियर है। और थर्ड लाइन में जो कह रहे हैं वो सिर्फ बात उन लोगों के लिए है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे दिल्ली बोर्ड में, दिल्ली में कुछ स्टूडेंट्स थे जहाँ पे उनके 3 एग्ज़ाम्स भी नहीं हुए हैं, जिनके 1 या 2 एग्ज़ाम्स ही हुए हैं। उसका जो प्रोसीजर है वो भी सिर्फ 1 या 2 एग्ज़ाम्स के हिसाब से ही उनकी एवरेज लगा के बाकी सारे एग्ज़ाम्स पे दी जाएगी। पर इन सब के बाद एक जो चीज़ सीबीएसई ने दी है वो है ऑप्शनल एग्ज़ाम्स। इफ़ द स्टूडेंट्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर एवरेज, ऑप्शनल एग्ज़ाम्स जो है वो एक तरह से ब्रह्मास्त्र है। ये क्यों है मैं आपको बताता हूँ। देखो, मान लीजिए आपके 4 सब्जेक्ट, आपने 4 पेपर दिए थे, वो 4 सब्जेक्ट में आपके रिजल्ट आया है। कि आपके 90 90 90 एंड 70, अगर आपके 90 90 90 एंड 70 है, मतलब आपके 70 वाले इग्नोर हो जाएंगे। एंड 90 और 9, मतलब तीनों 90, अगर हम एवरेज लें 90 + 90 + 90 होता है 270। 270 डिवाइडेड बाई 3 भी 90 होता है, मतलब आपके चौथे पेपर को 90 मार्क्स दिए जाएंगे। पर अगर किसी बच्चे को लगता है कि अगर मैं एक्चुअल में एग्ज़ाम देता तो मेरे 90 से ज़्यादा मार्क्स आ सकते थे, तो सिर्फ और सिर्फ +2 के बच्चे, उनको ऑप्शनल एग्ज़ाम्स की प्रोविज़न दी जाएगी। पहले उनका रिज़ल्ट आ जाएगा ये एवरेज के बेसिस पे, पर रिज़ल्ट आने के बाद अगर उनको लगता है कि जितनी मेरी एवरेज लगी है मैं इससे ज़्यादा एक्चुअल में स्कोर कर सकता था, तो वो बच्चा वो सीबीएसई की ऑप्शन लेके एक्चुअल में बाद में वो एग्ज़ाम दे सकता है। और बाद में पर जो एग्ज़ाम देगा वो ब्रह्मास्त्र क्यों है कि वो एग्ज़ाम अगर आपने दे दिया तो उस एग्ज़ाम में जितने मार्क्स होंगे वही कैलकुलेट होंगे। मान लो आपकी एवरेज थी 90, आपके बाद में आपने ऑप्शनल एग्ज़ाम दिया उसमें 92 आए, तो आपके 92 कंसिडर होंगे। मगर अगर आपकी एवरेज 90 थी पर आपने एग्ज़ाम दिया उसमें 80 आए, तो 80 ही कंसिडर किए जाएंगे।
अगर आपने ऑप्शनल एग्ज़ाम दे दिया तो सीबीएसई मानेगी आपने जो एग्ज़ाम दिया है उसी के मार्क्स ऐड होंगे, फिर हायर वाला सिस्टम नहीं अप्लाई होएगा। तो ये थी बेसिक सारी की सारी जानकारी। और लास्ट चीज़, 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए ऑप्शनल एग्ज़ाम्स नहीं हैं। उनके जो भी सीबीएसई एवरेज लगाएगी वही उनका रिजल्ट आएगा। 10th के बच्चे ऑप्शनल एग्ज़ाम नहीं ले सकते, पर +2 के बच्चे ऑप्शनल एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब ऑल इन ऑल अगर हम देखें, एग्ज़ाम्स आपके कैंसल्ड हैं एवरेज बेसिस पे। अच्छे मार्क्स के जिन पेपर में आपके अच्छे नंबर हैं उनके एवरेज के हिसाब से आपके जिन पेपर छूट गए थे उसमें मार्क्स लग जाएंगे। और अगर +2 के बच्चों को वो मार्क्स पसंद ना आए तो वो ऑप्शनल एग्ज़ाम दे सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।